जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। स्वागत करते हैं आप सभी को अपने प्लेटफॉर्म के नीतीश एडटेक के इस यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग जो देखेंगे सोशल साइंस का जो है कि सामाजिक विज्ञान का जो 20 फरवरी के लिए ये क्वेश्चन जो है कि आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। और सेटअप एग्जाम अगर आप लोग का है तो बीच में उनमें भी ये सब बहुत सारे इससे क्वेश्चन आने वाले हैं फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय लेते हुए आज के इस क्लास को यहीं से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर टोटल आपको 80 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे आज के वीडियो में। तो चलिए यहाँ पर सारा बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन यहाँ पर दिखने को मिलेगा, इसीलिए कुछ कुछ क्वेश्चन जो आपको अलग प्रकार का लग सकता है तो सभी को आप लोग को अच्छे से देखना है। चलिए, क्या क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा किया जाता है? तो यह जो किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल जो है किसने किया था? तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, लेनिन ने किया था। आगे क्वेश्चन यहाँ पर, बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया? तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर वो 3 का वो हो जाएगा, ऑप्शन डी 1911 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, लाला हरदयाल ने निम्नलिखित किसकी स्थापना किया था? तो उन्होंने गदर पार्टी का स्थापना कब किया था? 1913 में किया था। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार हो जाएगा। अगला, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? राइट आंसर जो हो जाएगा 6 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, नवाब सलीमुल्लाह खां हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, दक्षिण वियतनाम में बाओ दाई की सरकार ने इनमें से किसकी समर्थक थी? तो राइट आंसर 7 का जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्रेंच हो जाएगा, फ्रांस। आगे क्वेश्चन, रूस में कृषक दास प्रथा को किसने समाप्त किया? तो राइट आंसर हो जाएगा जार अलेक्जेंडर द्वितीय हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित की गई थी? तो यह हो जाएगा, यह जो हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा 9 का आंसर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, दार्जिलिंग में स्थापित किया गया था। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय जोन में आता है? तो 10 का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, जोन 5 में आता है। आगे क्वेश्चन है, किस नदी को बंगाल का शौक कहा जाता है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा बंगाल का जो शौक हो जाएगा वो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दामोदर को कहा जाता है। और बिहार का शौक कोसी को कहा जाता है, ये भी याद रखना। अगला, बिहार की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सा है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो 12 का हो जाएगा, ऑप्शन बी पंत सागर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, आसवान बांध किस नदी पर बना है? तो 13 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, नील नदी पर बना है। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, 2011 की जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यह जो राइट आंसर हो जाएगा 14 का वो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीय स्थान है। आगे क्वेश्चन यहाँ पर, भारत में किस जल डमरू मध्य द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? तो पाक जल डमरू मध्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है, गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है? तो राइट आंसर ये जो कहलाता है ये बांगड़ कहलाता है, क्या कहलाता है, बांगड़। अगला, निम्नलिखित में कौन जर्मन के चांसलर थे? 17 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिस्मार्क हो जाएगा, राइट आंसर। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की जो क्रांति हुई थी वह 1821 में हुई थी। आगे क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर 19 का जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन यहाँ पर, निम्न में किसे कैंसर ए हिंद की उपाधि प्रदान दी गई थी? 20 का जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी महात्मा गांधी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुई थी? 21 का जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है कि अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा का समाचार पत्र था? 22 का जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, बांग्ला हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर 23 का जो हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1820 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 24 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1991 में हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो 25 का आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, सरिस्को वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? 26 का जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सी हो जाएगा, राजस्थान में स्थित है यह। आगे क्वेश्चन है, केंगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? केंगा परमाणु विद्युत संयंत्र जो है कहाँ स्थित है? 27 का जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी कर्नाटक बिल्कुल राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कितने तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? 28 का राइट आंसर जो यहाँ पर है, ऑप्शन ए हो जाएगा, 18 बिल्कुल राइट है।
अगला, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जाने जाते हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी को जो तिब्बत में फ्रेंड्स उसको जो जाना जाता है सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। किस नदी के नाम से? सांगपो नदी। भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई कौन है? 30 का आंसर जो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर बरौनी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है? तो इनमें क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। चाय, रबड़, गन्ना सभी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम खनिज के साथ। आगे क्वेश्चन यहाँ पर, बिहार में जीवन यापन का मुख्य स्रोत क्या है? तो कृषि है। क्या है? कृषि है। आगे, निम्न में क्या आर्थिक गतिविधियां नहीं है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा 34 का वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पर गरीबी हो जाएगा। अगला है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। ए और सी दोनों मतलब मूल्य का संचय, विनिमय का माध्यम। आगे क्वेश्चन यहाँ पर, निम्न में दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भूमि विकास बैंक। आगे क्वेश्चन, निम्न में क्या गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो 37 का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा। अगला, वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विभिन्न देश के बीच निम्न में किसका प्रवाह होता है? तो 38 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर, सरकार द्वारा आर्थिक क्रियाओं पर अनावश्यक नियंत्रण एवं प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो 39 का आंसर जो है यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा, उदारीकरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 14 का, वस्तु या सेवा का मूल्य या क्षतिपूर्ति राशि 1 करोड़ से अधिक होने पर उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेगा? तो वह शिकायत जो करेगा राष्ट्रीय आयोग में करेगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है? तो 41 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी एंथ्रासाइड हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, कुशेश्वर स्थान कहाँ स्थित है? तो यह जो है दरभंगा में स्थित है। कहाँ है? दरभंगा में। अगला है, समोच्च जुताई कहाँ की जाती है? तो हो जाएगा पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है। अगला है, जोहान्सबर्ग में कौन सा सम्मेलन आयोजित हुआ था? 44 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तृतीय। अगला, मूंगफली किस प्रकार की फसल है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर, यह खरीफ फसल है। अगला है, सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो यह सब्जी के उत्पादन में बिहार का तृतीय स्थान है। सब्जी के उत्पादन में बिहार का तृतीय स्थान है। अगला है, बागमती परियोजना कहाँ स्थित है? बागमती परियोजना जो स्थित है यह सीतामढ़ी में स्थित है, सीतामढ़ी में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार जो बिहार का जो है जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। आगे है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल का जो नियुक्ति करता है, राज्यपाल का नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री का जो नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। आगे, लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किसने किया था? तो यह हो जाएगा रामविलास पासवान। आगे, पंचायती राज संस्थानों के विघटन की स्थिति में कितने समय अंतराल में चुनाव करवाना अनिवार्य है? 51 का बी हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, 6 माह। आगे क्वेश्चन है, किस राज्य को काटकर मेघालय राज्य का गठन किया गया है? तो 52 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम हो जाएगा। आगे, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो वह जो होता है सरपंच होता है। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो 54 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, निम्न में कौन दबाव समूह नहीं है? 55 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, बीजू जनता दल किस देश से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? 56 का जो आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पर ओडिशा से संबंधित है। आगे क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? 57 का जो आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, तृतीय हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर, निम्न में किसका त्रिस्तरीय ढांचा है? तो 58 का जो आंसर हो जाएगा, 58 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, बिल्कुल इनमें सभी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर, निम्न में किस में मूल्यह्रास का माल शामिल नहीं है? तो हो जाएगा एनएनपी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, भारतीय आर्थिक सुधारों में किसे शामिल किया गया है? तो इसमें किया गया है 60 का आंसर जो ऑप्शन में डी हो जाएगा, इनमें सभी, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। पूंजी का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? पूंजी का जो पारिश्रमिक कहलाता है वह ब्याज कहलाता है। अगला, निम्नलिखित में से किस संपत्ति की तरलता सबसे कम है? तो राइट आंसर हो जाएगा
अचल संपत्ति। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुआ था? 1889 ईस्वी हो जाएगा। आगे, निम्न में से किसका गठन आर्थिक नियोजन में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लक्ष्य से हुआ था? 64 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना, पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना किसने बनाई थी? 65 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 65 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वेरॉन हाउसमान। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ किया था? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना अहमदाबाद में किया था। कहाँ किया था? अहमदाबाद में। सेडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो सेडान के युद्ध में जो है फ्रांस की पराजय हुई थी, ऑप्शन बी ए। निम्न में किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू किया था? तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पर 68 का वो हो जाएगा, बिस्मार्क ने किया था। बिस्मार्क ने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू किया था। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा किया गया था? तो बूबो वंश का किया गया था। आर्थिक नियोजन किसकी देन है? आर्थिक नियोजन जो है किसकी देन है? तो रूसी क्रांति का देन है। अगला, भारत में सर्वप्रथम आधुनिक सूती कपड़े की मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो यह जो किया गया था ये कलकत्ता में किया गया था। आगे, हो ची मी कहाँ का शासक था? हो ची मी जो थे यह उत्तरी वियतनाम के शासक थे। अगला है, शेतकारी संगठन कहाँ स्थापित हुआ? 73 का जो आंसर है ऑप्शन में डी, महाराष्ट्र हो जाएगा। 73वां संवैधानिक संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह पंचायती राज से संबंधित है। आगे है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो 75 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, फजल अली हो जाएगा। आगे, निम्न में किस शहर में नगर निगम की स्थापना हो चुकी है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर भागलपुर और सीतामढ़ी दोनों हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, निम्न में किससे कहाँ संघीय सरकार प्रणाली नहीं है? 77 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, चीन हो जाएगा। अगला, निम्न में किस विषय को राज्य सूची में रखा गया है? तो यह सभी हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी, 22 हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ राजनीतिक दलों को चुनाव किसके द्वारा आवंटित किया जाता है? तो चुनाव आयोग। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।